Hello students, this is 44th lecture of linear algebra and second lecture of linear space homomorphism. इसके पहले जो भी आप पढ़े थे उसी के कंटिन्यूएशन में आइए आगे बढ़े. कंडीशन फॉर अ होमोमॉर्फिज्म टू बी अ मोनोमॉर्फिज्म. मोनोमॉर्फिज्म वो होमोमॉर्फिज्म होता है जो वन वन हो. तो टू बी वन वन भी हम लिख सकते थे. कंडीशन फॉर ए होमोमॉर्फिज्म टू बी वन वन मैपिंग या टू बी अ मोनोमॉर्फिज्म. A homomorphism f from UF to VF is a monomorphism is वन वन. एक बार ये भी लैंग्वेज लिख दूं. इज वन वन दैट इज होमोमॉर्फिज्म वन वन होने का मतलब मोनोमॉर्फिज्म. दैट इज मोनोमॉर्फिज्म if and only if kernel of f contains only one element, zero vector, k equal to singleton theta, theta being zero vector, theta being zero vector. यही है. तो इफ एंड ओनली इफ लगा है, इसलिए प्रूफ के दो पार्ट हो गए. प्रूफ इफ पार्ट let k equal to singleton theta, then we have to prove that f is वन वन. कोई भी मैपिंग f वन वन कब होती है? जब दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस भी बराबर हो जाए तुरंत, ऐसा. अन्यथा वो मेनी वन हो जाएगा. तो यही आप दिखा दीजिए. नाउ एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी से शुरू करिए. पहुंचना हमको ए इक्वल टू बी पर. इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल टू थीटा डैश. थीटा डैश बीइंग जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऑफ को डोमेन वी. यहां पे लिख दीजिए थीटा बीइंग जीरो वेक्टर ऑफ डोमेन यू. डोमेन के जीरो वेक्टर को थीटा, को डोमेन के जीरो वेक्टर को थीटा डैश से डिनोट किया जा रहा है. बेसिक प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस बी. इंप्लाइज दैट एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू थीटा डैश. अब कर्नेल का डेफिनेशन याद कीजिए. यदि डोमेन का कोई एलिमेंट को डोमेन के जीरो वेक्टर पर मैप हो रहा है तो वो एलिमेंट कहाँ जाएगा? कर्नेल में. इंप्लाइज दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नेल. लेकिन इस केस में दिया है कि कर्नेल के पास सिर्फ थीटा है. इसका मतलब ए माइनस बी सिर्फ थीटा होगा. ए माइनस बी की वैल्यू हो गई थीटा. कारण लिख दीजिए सिंस के इक्वल टू सिंगलेटन थीटा एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी. तो अब यहां से मिलाइए एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी. दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस भी बराबर हो गए. इट मीन्स एफ इज वन वन. दस एफ इज वन वन. दैट इज अ मोनोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म है ऑलरेडी वो. अ मोनोमॉर्फिज्म. ओनली पार्ट देखिए. ओनली पार्ट इसी का कन्वर्स पार्ट होगा ना. ओनली इफ पार्ट. लेट द होमोमॉर्फिज्म एफ बी वन वन. दैट इज मोनोमॉर्फिज्म. then we have to prove that
कर्नेल इज इक्वल टू सिंगलेटन थीटा। ठीक ना। इसके बाद हम डायग्राम बना रहे हैं। डोमेन U को डोमेन V, इसका जीरो वेक्टर है थीटा, इसका जीरो वेक्टर है थीटा डैश। बेसिक प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं, जीरोस करस्पॉन्ड, यानी थीटा की इमेज कौन होता है, थीटा डैश। कर्नेल में कौन होता है, कर्नेल में डोमेन के वो वेक्टर्स होते हैं जो थीटा डैश पर मैप्ड हो। तो कर्नेल में थीटा तो होगा ही होगा। हमें यह देखना थीटा के अलावा भी कोई होगा क्या, कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैपिंग 1-1 है, मैपिंग 1-1 है, समझ रहे ना, इसलिए कोई और नहीं होगा। 1-1 होने के नाते अगर कोई और इस पर मैप्ड हो जाएगा तो मैपिंग मिनिमम हो जाएगी ना। चूंकि मैपिंग 1-1 है इसलिए कोई दूसरा नहीं होगा। यही अब लिखने जा रहे हैं, इसी को लॉजिक में लैंग्वेज में लिख दीजिए बस। पहली बात तो ये लिख दीजिए, वी नो दैट, यही जो लिखा आपने, अंडर अ होमोमॉर्फिज्म जीरो वेक्टर्स correspond, that is f of theta equal to theta dash, and so theta belongs to k। अब आप हम तर्क से ये बताने जा रहे हैं कि थीटा के अलावा k में और कोई नहीं होगा। सिंस f is 1-1, therefore theta is the only vector of domain, theta is the only vector of U which is mapped on theta dash। which is mapped on theta dash, thus k equal to singleton theta। ये थ्योरम हो गया। अब आपको हम इसी समय नॉन सिंगुलर होमोमॉर्फिज्म बताएंगे, क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है, कर्नेल से ही कनेक्टेड है। नॉन सिंगुलर होमोमॉर्फिज्म, नॉन सिंगुलर होमोमॉर्फिज्म, a homomorphism f from UF to VF is said to be non-singular if kernel equal to singleton theta, that is if null space of f is singleton theta। कर्नल सब स्पेस बनाता है, पिछले वीडियो में पढ़े थे आप, उसी को नल स्पेस कहते हैं। नल स्पेस नहीं कहते, नल स्पेस ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, ऐसा यही डेफिनेशन है। तो अभी हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा कि k इक्वल टू सिंगलेटन थीटा इफ एंड ओनली इफ f इज 1-1। तो अब इस डेफिनेशन को टर्न दे दीजिए कि दिस होमोमॉर्फिज्म इज अ नॉन सिंगुलर होमोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ इट इज 1-1। ठीक है ना। वी नो दैट अ होमोमॉर्फिज्म f from U to V is 1-1 if and only if k equal to singleton theta। अब वो डेफिनेशन को हम फिर से लिख रहे हैं। Thus a homomorphism f from U to V is non-singular
इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1, तो ये भी डेफिनेशन हो गया। हाँ, दो चीज़ों को कनेक्ट कर दिया ना, ओरिजिनल डेफिनेशन लिखा पहले, फिर इस थ्योरम का हमने हवाला दिया, फिर कनेक्ट करके ये डेफिनेशन लिख दिया, अल्टरनेटिव डेफिनेशन। इसी को थोड़ा और भी हम देखो, फिर इसको कुछ करने जा रहे हैं, कुछ इसका और भी लॉजिक लैंग्वेज देने जा रहे हैं। अ होमोमॉर्फिज्म F from U to V is non-singular if kernel equal to singleton theta, that is if ये स्थिति है, कर्नेल के पास सिर्फ थीटा होगा। यानी कोई भी हम इमेज ले लें इसमें एफ ऑफ अल्फा और उसको हम थीटा डैश मान लें, यानी किसी भी एलिमेंट की इमेज को हम थीटा डैश मान लें, तो ये एलिमेंट क्या होना चाहिए? थीटा ही होना चाहिए। इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू थीटा। इस बात को समझिए, यही लिखा हुआ है, यही चीज यहां पे लिखा है। किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर थीटा डैश है तो वो एलिमेंट निश्चित रूप से थीटा ही होगा, क्योंकि कर्नेल के पास सिर्फ थीटा है। यानी थीटा डैश पर मैप होने वाला एलिमेंट सिर्फ थीटा है। कोई और अगर थीटा डैश पर मैप होता है, कोई और अगर थीटा डैश पर मैप होता है, तो वो निश्चित रूप से थीटा होगा। इसी को थोड़ा दूसरे कंट्रापोजिटिव में लिखिए, दैट इज इफ अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा, इसी का कंट्रापोजिटिव, अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा इंप्लाइज दैट एफ ऑफ अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा डैश। यानी कि नॉन जीरो वेक्टर अगर कोई डोमेन का है तो उसकी इमेज भी उधर का नॉन जीरो वेक्टर होगा, नॉन जीरो वेक्टर का इमेज नॉन जीरो वेक्टर होगा। किसी भी एलिमेंट का इमेज अगर जीरो वेक्टर है तो एलिमेंट निश्चित रूप से थीटा होगा। तो नॉन सिंगुलर की बातें कई रूपों में देखो हो रही हैं, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, 4 रूपों में हो रही है। और सिंगुलर उसको कहते हैं जो नॉन सिंगुलर न हो। सिंगुलर होमोमॉर्फिज्म, सिंगुलर होमोमॉर्फिज्म, a homomorphism F from UF to VF is said to be a singular homomorphism if it is not non-singular, that is इफ नॉन सिंगुलर में था कि कर्नेल के पास सिर्फ जीरो वेक्टर होगा, तो अब ये हो गया कि कर्नेल के पास नॉन जीरो वेक्टर भी होंगे। इफ कर्नेल के हैज नॉन जीरो वेक्टर आल्सो, आल्सो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कर्नेल के पास जीरो वेक्टर तो होगा ही होगा, नॉन जीरो वेक्टर भी होगा उसके पास। अब एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया थ्योरम। A homomorphism F from UF to VF is non-singular if and only if it maps every Li, every linearly independent subset of U
if it maps every Li subset of U to a linearly independent subset of V, Li subset of V, बहुत बढ़िया तेरा। अगर डोमेन के किसी हर Li सबसेट को डोमेन के Li सबसेट पर मैप कर दें। प्रूफ, इफ पार्ट, let F map every Li subset of U to a Li subset of V, then we have to prove that F is non-singular. Then we have to prove that F is non-singular. अब नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए चार भाव थे हमारे पास, यहां पे हम किस भाव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फॉर दिस ये हम स्पष्ट कर दे रहे हैं शुरू में, ताकि इस नोट्स को पढ़ते समय आपको कोई उलझन ना हो। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा implies that f of alpha not equal to theta dash, यानी डोमेन का नॉन जीरो वेक्टर पर मैप होगा, जीरो पर नहीं मैप होगा। नॉन जीरो वेक्टर अगर जीरो वेक्टर पर मैप हो जाएगा तो ये नॉन जीरो वेक्टर एलिमेंट हो जाएगा कर्नेल का, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि नॉन सिंगुलर में कर्नेल के पास सिर्फ थीटा होना चाहिए। यही हम प्रूव करेंगे। नाउ यहां से शुरू करें, यहां पे खत्म करें। अल्फा नॉट इक्वल टू थीटा इंप्लाइज दैट सिंगलेटन सेट अल्फा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। एवरी सिंगलेटन सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर मस्ट बी Li, and this implies that given condition F map every Li subset of U to Li subset of V, इसकी मैपिंग किस पर होगी? सिंगलेटन सेट F ऑफ अल्फा पर, यह भी Li हो गया बाय गिवन कंडीशन। चूंकि ये सिंगलेटन सेट Li है, इसलिए ये इसके अंदर जो वेक्टर है ना, ये नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो वेक्टर होता तो LD होता। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फिर लॉजिक, सिंस सिंगलेटन सेट थीटा डैश इज LD, इसलिए सिंगलेटन सेट में कोई वेक्टर अगर है तो वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? नॉन जीरो वेक्टर होगा। तो बात हो गई, सारी बात हो गई। अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, आपने लिख दिया कि हमें यह सिद्ध करना था, इसके लिए हम ये सिद्ध करेंगे, वो कर दिए, काम खत्म हो गया। फिर भी यदि आपको खाली खाली लगे तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दिया करिए, दस F इज नॉन सिंगुलर, F इज नॉन सिंगुलर, यही प्रूव करना था। ऐसा एक थ्योरम और देखा, एक थ्योरम और। इस थ्योरम में एक कंडीशन बढ़ जा रही है डायमेंशन की। लेट VF बी अ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस, देन होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम V टू V। जब डोमेन को डोमेन सेम हो तो ऐसे होमोमॉर्फिज्म को लीनियर ऑपरेटर भी कहते हैं। इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट इज इन्वर्टिबल, इट इज इन्वर्सिबल या इन्वर्टिबल दोनों चलता है।
इट इज इन्वर्सिबल भी लिखते हैं और इन्वर्टिबल भी लिखते हैं। ये रहा। तो पहले हम एक रिजल्ट का हवाला दे दे रहे हैं। वी नो दैट अ मैपिंग, कोई भी मैपिंग इज इन्वर्सिबल या इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ बाइजेक्शन, इट इज 1 1 एंड ऑन 2। केवल 1 1 ऑन 2 मैपिंग का ही इनवर्स डिफाइन हो सकता है। जिस मैपिंग का इनवर्स डिफाइन हो जाए उसी को इन्वर्सिबल मैपिंग कहते हैं या इन्वर्टिबल मैपिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें हम ऐसे प्रूफ लिख दे रहे हैं, लेट एफ बी नॉन सिंगुलर, एफ बी नॉन सिंगुलर, देन वी हैव टू प्रूव दैट F is invertible. For this we shall prove that, for this we shall prove that F is 1 1 and on 2 माने बाइजेक्टिव मैपिंग माने बाइजेक्शन। F is 1 1 and on 2 एकदम क्लियर है ना? भूमिका में ठीक से लिख देता हूँ। इस नोट्स को आप पढ़िएगा तो आपके हर चीज समझ में आता जाएगा। तो आइए पहले 1 1 प्रूव करें, फिर उसके बाद ऑन 2 प्रूव करें। 2 किस्तों में काम किया जाए। टू प्रूव दैट F इज 1 1, इसमें सिर्फ 2 लाइन लिखना आपको। सिंस एफ बी इज नॉन सिंगुलर, ये लिखा ना, ये दिया हुआ है, इट इज प्रोवाइडेड। सिंस एफ इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, देयरफॉर एफ इज 1 1 डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो थोड़ा घुमा के लिख दो। देयरफॉर आपको लॉजिक लिखना है। कर्नेल के इक्वल टू सिंगलेटन थीटा एंड सो एफ इज 1 1। ये पढ़े थे ना, के इक्वल टू सिंगलेटन थीटा तभी होगा जब F 1 1 हो। तो एक काम हो गया। टू प्रूव दैट F इज ऑन 2, अब इसके लिए अभी तक देखो इसके डायमेंशन वायमेंशन का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो अब इसके डायमेंशन का इस्तेमाल होगा। लेट कैपिटल S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो 1 कामा अल्फा n be a basis of V so that dimension V equal to n is finite, तभी तो finite dimensional होगा ना। then V equal to L of S कामा S is linearly independent, ये 2 बातें होंगी। इस केस में दिया हुआ है कि F नॉन सिंगुलर है। इसके पहले वाले थ्योरम में आपने ही पढ़ा था कि F इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट मैप्स एवरी Li सबसेट ऑफ डोमेन टू Li सबसेट ऑफ को डोमेन। तो वही हम हवाला यहां देने जा रहे हैं, दुहाई देने जा रहे हैं। Since F is non-singular, therefore it maps the Li subset S equal to curly bracket alpha 1 comma alpha 2 comma so on comma alpha n of U to the Li सबसेट S डैश इक्वल टू करली ब्रैकेट इमेजिन उसका लिख लो F ऑफ अल्फा 1 कामा F ऑफ अल्फा 2 कामा सो 1 कामा F ऑफ अल्फा n ऑफ V
ठीक भाई। अब हम ये कहेंगे कि एस डैश इज एल आई सेट ऑफ एन वेक्टर्स। कितने वेक्टर्स हैं गिन लो, एन वेक्टर्स। एस डैश इज एल आई सेट ऑफ एन वेक्टर्स ऑफ एन डायमेंशनल लीनियर स्पेस वी, देयरफॉर इट विल बी बेसिस बाय द कॉरोलरी 2 ऑफ एक्सटेंशन थ्योरम। इस रिजल्ट का कई बार इस्तेमाल हो चुका है। सिंस एस डैश इज एक बात मन में उठ रही है, हो सकता है आपके मन में भी उठ रही हो, कि इसकी गिनती जब आपने किया 1 2 3 4 n, तो आपने कह दिया इसमें n वेक्टर्स हैं। लेकिन ये n वेक्टर्स तभी होंगे ना जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट हों। अगर एक जोड़ा भी आपस में बराबर हो गया तो एक संख्या कम हो जाएगी। तो हम अलग से आपको दिखा दे रहे हैं, प्रूफ को लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि इनमें कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है। जैसे कि आप ले लीजिए f ऑफ अल्फा 1 इक्वल टू f ऑफ अल्फा 2। मान लिया कि ये जोड़ा बराबर है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा f ऑफ अल्फा 1 माइनस f ऑफ अल्फा 2 इक्वल टू थीटा डैश। यानी कि f ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू थीटा डैश implies that अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 belongs to कर्नेल, belongs to कर्नेल। तो इस केस में दिया हुआ है कि नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर में कर्नेल के पास सिर्फ थीटा होता है, सिर्फ थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इक्वल टू थीटा, और इसका मतलब हो गया अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, यानी ये दोनों बराबर हो गए। जबकि ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर इसलिए नहीं है क्योंकि आपने लिख दिया ना इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, n। डायमेंशन n माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस n। अगर आपने कहा कि ये n है तो इसका मतलब इसमें कोई भी दो आपस में बराबर नहीं है। अब आइए इधर, सिंस एस डैश इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ n वेक्टर्स of n dimensional linear space, n dimensional linear space VF, therefore S dash is a basis, S dash is a basis of VF। VF का एक बेसिस लेके चले थे, एक बेसिस और मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। किसी भी लीनियर स्पेस के पास बेसिस की संख्या एक से ज्यादा होती है, बेसिस यूनिक नहीं होते। चूंकि एस डैश बेसिस है वेक्टर स्पेस लीनियर स्पेस V का, इसलिए ईच वेक्टर ऑफ V इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस डैश। दिस इज द थ्योरम। हाँ, देखो पीछे के सारे रिजल्ट्स बिल्कुल टनाटन याद होने चाहिए। ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आप लीनियर अलजेब्रा में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक अलग से रजिस्टर बनाइए, उसमें सारे डेफिनेशंस, सारे एग्जाम्पल्स और सारे रिजल्ट्स लिख डालिए और उसको बराबर पढ़ते रहिए, देखते रहिए, तो सब याद रहेगा, तभी समझ में आएगा। अब कड़ी से कड़ी जुड़ती चलती है ना, यहाँ पे कुछ लग रहा, फिर उसको हम देखेंगे तो उसमें कुछ लग रहा, ऐसे 4-5 चेन पीछे तक जाता है। चलो 10, ईच वेक्टर अल्फा ऑफ V इज एक्सप्रेसिबल एज अल्फा इक्वल टू एस डैश के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन a1f ऑफ अल्फा 1 प्लस a2f ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस anf ऑफ अल्फा n इक्वल्स टू f ऑफ a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस an अल्फा n। लीनियरिटी को प्रिजर्व करा दिया। किस अधिकार से? सिंस f इज होमोमॉर्फिज्म, सिंस f is linear mapping।
ठीक ना। दैट इज अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ सिग्मा ए आई अल्फा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब देखिएगा 10 10 10 दो बार हो जा रहा है। यहां लिखिए कॉन्सिक्वेंटली, परिणामतः। अब यहां लिखिए अतः। टू ईच अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ समथिंग। एफ ऑफ समथिंग माने इमेज, इमेज अल्फा इमेज है किसी की, ये कहां रहेगा? कोडोमेन वी में। 10 टू ईच अल्फा बिलोंगिंग टू वी। देखो डोमेन भी वी है, कोडोमेन भी है, समझिएगा। 10 टू ईच अल्फा बिलोंगिंग टू वी। वी यहां पे हम किस सेंस में ले रहे हैं? कोडोमेन, कामा देयर एग्जिस्ट्स सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई अल्फा आई बिलोंग्स टू वी। ये वी यहां किस सेंस में हम ले रहे हैं? डोमेन के सेंस में। सच दैट एफ ऑफ सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई अल्फा आई इज इक्वल टू अल्फा। यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी न किसी डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसका मतलब क्या हुआ? जब रेंज बनाइएगा तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा। हेंस एफ इज ऑन टू। इस प्रकार से ऑन टू प्रूफ हो गया। तो 1 1 तो फट से हो गया था, लेकिन ऑन टू प्रूफ करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, परेशानी हुई। तो हम लोगों ने भी प्रूफ किया कि एफ अगर नॉन सिंगुलर हो, नहीं, लेट एफ बी यस, कि नॉन सिंगुलर हो तो इन्वर्टिबल भी होगा। ये पार्ट था कि इफ एफ इज नॉन सिंगुलर देन एफ इज इन्वर्टिबल। तो एफ इज इन्वर्टिबल शो करने के लिए हमने 2 किस्तों में काम किया। एफ को 1 1 दिखा दिया और एफ को ऑन टू दिखा दिया। जो मैपिंग 1 1 ऑन टू होती है उसी का इन्वर्स निकलता है, वही इन्वर्टिबल होता है। अब कन्वर्स पार्ट, कि माना एफ इन्वर्टिबल है तो सिद्ध करना है कि ये नॉन सिंगुलर है। तो ये तो 2 लाइन का काम है। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स पार्ट, लेट एफ बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल भी लिखा जाता है, इन्वर्सिबल भी लिखा जाता है। इन्वर्टिबल माने इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 ऑन टू हो। देन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। सिंस एफ इज 1 1, सिंस एफ इज 1 1, देयरफॉर, थोड़ा सा और बढ़िया सेंटेंस लिखेंगे, लेट द होमोमॉर्फिज्म, ये तो शब्द लिखना जरूरी था, लेट द होमोमॉर्फिज्म एफ बी इन्वर्टिबल। बी इन्वर्टिबल, होमोमॉर्फिज्म नहीं लिख पाए थे, भूल गए थे। लेट द होमोमॉर्फिज्म एफ बी इन्वर्टिबल, देन एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। Full stop. Since the homomorphism f is 1 1, therefore its kernel contains only 0 vector k equal to singleton theta, and so f is non-singular। काम खत्म। f is non-singular। तो ये था आज का मटेरियल। ये सब इंटरकनेक्टेड थे जितना भी हमने आज आपको पढ़ाया। कोई होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म कब बनेगा, माने 1 1 कब होगा? जब कर्नेल के पास सिर्फ सिंगलेटन, कर्नेल के पास सिर्फ 0 वेक्टर हो। फिर मैंने आपको पढ़ाया एक थ्योरम कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म नॉन सिंगुलर तब होगा जब वो
डोमेन के प्रत्येक एलआई सेट को डोमेन के किसी एलआई सेट पर मैप कर दें। फिर थ्योरम हमने पढ़ा है कि कोई भी होमोमॉर्फिज्म इन्वर्टिबल तब होगा या नॉन सिंगुलर तब होगा जब वो इन्वर्टिबल भी हो, टू साइडेड इम्प्लीकेशन के साथ। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू। ये काम जारी रहेगा, होमोमॉर्फिज्म थोड़ा लंबा खींचेगा।